बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पता नहीं और कितने दिन ऐसे ही भटकना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब मैं अपने घर से आई थी तो मैं एक पीजी में शिफ्ट हुई थी। बट पीजी में पता चलने के बाद मुझे वहां से रूम खाली करना पड़ा और मुझे एक सेपरेट रूम लेना पड़ा था। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर भी 2 महीने हो चुके हैं रहते हुए को, बट अब मुझे यहाँ पर भी रूम खाली करना पड़ेगा। वैसे एक बात बता दूं कि मुझे रूम खाली करने के लिए किसी ने तो नहीं बोला है, बट यहाँ से रूम खाली मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सच में अकेले रहने में ना मुझे अब डर सा लगने लगा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हिंदू एरिया है और जिस फ्लोर में मैं रहती हूँ उसमें भी 4-5 ऐसे रूम हैं और 4-5 रूम में से मेरे जो पास वाले 1-2 रूम हैं उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के रहते हैं। मैं सिर्फ अकेली लड़की हूँ जो सिर्फ अकेली एक रूम में रहती हूँ और जितने भी लड़के हैं वो सब ड्रिंक करते हैं। और जैसे कि हिंदू रिलीजन में तो ड्रिंक करना एक नॉर्मल बात होती है और जब बंदा नशे में होता है तो लड़ाई तो होती ही है। ऐसा ही कुछ लास्ट संडे को हुआ था। जैसे कि संडे को सबकी छुट्टी होती है तो मेरे जो पास वाले रूम है इन्होंने भी ड्रिंक की हुई थी और नाच गाना कर रहे थे। बहुत ही लाउड म्यूजिक चला रखा था इन्होंने, डीजे। पहले इन्होंने ड्रिंक की, फिर नाच गाना किया और उसके बाद एंड में क्या होता है, लड़ाई, आपस में बहस हुई। और ये सच में रात के 2-3 बजे की बात है। मैं सच में बहुत डर गई। मैं इस रूम में अकेली हूँ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था उस टाइम। और तब मैंने सोचा कि मुझे ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए, मुझे पीजी में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं पीजी में रही थी तो सच में मैं वहां पर 2-3 महीने जितने भी दिन रही थी तो सेफ महसूस कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था क्योंकि वहां सिर्फ लड़कियां लड़कियां थी। हम कोई लड़का या फिर जेंट्स अंदर आने की परमिशन ही नहीं थी। ऊपर से कैमरे भी लगे हुए थे और इस फ्लोर में तो एक भी कैमरा नहीं है लगा हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ से रूम खाली करने का फैसला किया है। जैसे कि मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है जिससे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए बात की थी, मैं उनके घर भी गई थी। मैंने उसी से बात की थी कि मुझे कोई पीजी मिल जाएगा तुम्हारे एरिया में, तो उसने मुझे एक पीजी बताई थी। और इसी वजह से मैं कल का व्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ क्योंकि कल मैं इसी में चीज में लगी हुई थी कि मुझे बस रूम खाली करना है। और मैं कल पीजी देखने गई थी उसके पास। फिर पीजी तो मुझे सही लगा है तो मैंने कल ही अपना जो थोड़ा बहुत सामान था मेरा किचन का वो मैंने वहां पर पहुंचा दिया था। अब थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर बचा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो सामान है ये इतना रह गया है मेरे पास। यही कुछ थोड़ा बहुत सामान है जो मेरे पास बचा हुआ है, बाकी तो मैंने कल सारा शिफ्ट कर दिया था। इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई थी क्योंकि सच में मुझे बस यही लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से रूम खाली करके किसी सेफ जगह पहुंच जाऊं। क्योंकि जब मैं पीजी में रही थी 3-4 महीने घर से आई थी तो मुझे वहां पर थोड़ा सा सेफ लगा था। जैसे कि वहां पर लड़कियां लड़कियां रहती थी, कोई भी लड़का नहीं आता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो फिर से पीजी में ही शिफ्ट हो जाते हैं। और दूसरा, पीजी का रेंट भी मैंने जो पता किया वहां पर 5,000 है। जैसे कि यहाँ जो मैंने लास्ट महीने का रेंट पे किया है वो 7,700 रुपये था। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज्यादा आया है और रेंट भी मुझे बहुत ज्यादा पड़ा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि हाँ चलो अब खाली कर ही लेते हैं यहाँ से भी, अगर पीजी मिल रही है। क्योंकि पीजी में एक रूम में अगर 2 लड़कियां हैं तो दोनों में शेयरिंग करके आएगा। बेशक रेंट तो आपको उतना ही देना होगा बट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आपको शेयरिंग करके मिलता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि हाँ चलो कर लेते हैं। और फिर मुझे यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि आप जानते हो कि इतने बड़े रूम में अकेले रहना कितना डिफिकल्ट होता है और मुझे आदत भी नहीं है अकेले रहने की। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पर अकेले रहना। इसी वजह से मैंने हिजाब भी नहीं डाला है आज, क्योंकि ना मैं निकल ही रही थी तो मैंने सोचा निकलने से पहले एक वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि जैसे कि जब मैं पीजी से आई थी तब भी मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाया था, कहीं आपको बैकग्राउंड चेंज ना लगे। क्योंकि एक बैकग्राउंड ऐसी चीज होती है जिससे पता चलता है बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लोकेशन उसके फेस से चेंज हो चुकी है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आपको मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा लगता है तो मेरी लोकेशन फिर से चेंज होने वाली है, इसीलिए आपको बैकग्राउंड फिर से अलग दिखेगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे आप सबसे ये बात भी शेयर करनी चाहिए।
और इसीलिए जल्दी जल्दी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं वैसे तैयार होके बस निकलने ही वाली थी, तो मैंने सोचा एक क्लिप बना ही लेते हैं, आप सबको बता ही देती हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है और मैं किस वजह से यहाँ से रूम खाली कर रही हूँ। आप सब मुझे कमेंट करके बताना मैंने ये सही किया है या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए थी। मुझे सच में यहाँ पर अकेले रहते हुए बहुत डर लग रहा था। और अब जैसे कि मैंने सामान पैक कर लिया है, बस मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। थोड़ा बहुत सामान मैंने कल रख दिया था, बस थोड़ा बहुत ही आज बचा है। और अब मैं जहाँ पर जा रही हूँ मैं वहाँ का भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। आप सब मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो गाइस मैं पीजी पहुंच चुकी हूं और बता देती हूं कि यहाँ पर भी ना हम 2 लड़कियां हैं, एक रूम में 2 लड़कियां हैं, वो भी गई हुई है बाहर। और जो आसपास के रूम हैं इसमें भी 3 कमरे हैं, तो अभी उनमें भी लड़कियां हैं। देखते हैं अब यहाँ का माहौल कैसा रहता है, नई जगह है, नई लड़कियाँ हैं, कैसा माहौल रहता है। और मेरा बैकग्राउंड तो आप चेंज ही देख ही रहे होंगे। यहाँ की दीवारों पे ये ब्लैक वॉलपेपर लगा हुआ है। जो वो पहले वाला रूम था ना उसमें देखो ना कोई वॉलपेपर था, बिल्कुल सिंपल दीवारें थी वाइट कलर का, तो वो बैकग्राउंड भी नहीं अच्छा लगता था ना। तो अभी आपको मेरा बैकग्राउंड भी चेंज नज़र आ जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे हर बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सबको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कब कहाँ पर रह रही हूँ। कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बार बार जगह चेंज करने से आपको ना पता हो और फिर आप मुझे गलत समझे कि ये पहले कहाँ थी अब कहाँ है। जब मैं अपने घर से आई थी तब एक पीजी में थी, उसकी दीवारें भी अजीब सी ही थी, और फिर एक सेपरेट रूम लिया, वहाँ का बैकग्राउंड भी आपको पता था, और अब फिर से एक पीजी में आ चुकी हूँ। आप सब दुआ करना है कि यहाँ पर मैं अच्छे से रहूँ। बाकी अल्लाह ताला तो मेरे साथ है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेगा मेरी लाइफ में अच्छा ही करेगा। बाकी जैसे कि बकरा ईद भी आने वाली है, तो बकरा ईद की आपको पहले से ही बहुत बहुत मुबारकबाद। बकरा ईद पे क्या करना होता है मुझे इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। मैं बकरा ईद पर क्या होता है मैंने जहाँ तक सुना है, ये बकरा ईद जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी है, उनका वाक़या है। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने तक को वो तैयार हो गए थे। तो इसका पूरा वाक़या भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊँगी आगे की वीडियो में। बट जैसे कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तो आप सब मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि मुझे बकरा ईद पर क्या करनी चाहिए। वैसे तो मुझे ये चीज़ पता है कि जैसे कि नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, तो वो तो हमारी डेली रूटीन में होता ही है 5 टाइम की, बट इससे अलग अगर कुछ करना होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने अब सेपरेट रूम से अपनी सेफ्टी के लिए ये पीजी चूज़ किया है, मैं अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हूँ। आप सब मेरे इस फैसले से खुश हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।